सर हमें तो पूरा पता नहीं, लेकिन बहुत दिनों से हमने बेल जो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से बेल नहीं दे रही है। कोर्ट क्यों क्या दुश्वारियां आ रही है नहीं समझ में आ रहा। पुलिस कुछ नहीं दिखा रही। एक फेक फैब्रिकेटेड केस हमारे खिलाफ बनाया गया है और उसमें बस फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करना जुर्म हो गया इस देश में, एट्रोसिटी एक्ट की बात करना जुर्म हो गया इस देश में। आप लोगों ने क्या पथराव किया था? पथराव केस में आपका नाम एक 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 वीडियो क्लिप हमारी कोई साबित कर दे, जो 6 लोग हम गिरफ्तार हैं, एक बंदे की कोई छोटी सी क्लिप साबित कर दे कि हमने पथराव किया हो, तो हमें फांसी पे लटका दिया जाए। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रजत जो है, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के बात कर रहा है, उसको वहां से उठाया गया। मैं बैठा हुआ धरने पे, मुझे वहां से उठा लिया। हम ये कह रहा है कि तालिब ने सारा प्लान किया था, वो जम्मू का माहौल खराब करना चाहते थे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाँ बिल्कुल प्लान किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रही, ये प्लानिंग की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ये हमने प्लानिंग की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एट्रोसिटी एक्ट की बात करेंगे। ये हमने प्लानिंग की थी कि इस देश के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी, रिजर्व कैटेगरीज के लोगों के, गरीबों की बात करेंगे। ये तो प्लानिंग होती है सर इस देश में। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने की सबसे पहले प्लानिंग की इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाना है। फिर बहुत सारे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ना तालिब को बुलाया था, ना इन लोगों को बुलाया था, ये अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन है। सर स्थानीय लोग क्या मतलब क्या होते हैं स्थानीय लोग? मैं कोई अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ क्या? मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। स्थानीय लोग क्या होते हैं? कहाँ से ये क्या स्थानीय कौन होते हैं? या एलजी के लिए आप आवाज उठाने के लिए गए थे, वही लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं बुलाया। भाई आप मुझे ये बताइए, अगर मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं जम्मू का डोगरा, अगर मैं स्थानीय नहीं है तो फिर कौन? साढ़े एलजी साहब स्थानीय है। ये कौन सी कहानी चला रहे हैं? मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जिस कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि आज ये बाहर से आए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ 1947 में 7 से 8 MLA जो हैं महाराजा हरि सिंह की प्रजा परिषद सभा के अंदर हमारे गुजर हुए हैं। अखनूर से MLA हमारा था, जोड़ियां से MLA हमारा था, हीरानगर से MLA हमारा था, कठुआ से MLA हमारा था, आपके जम्मू तहसील से MLA हमारा था, RSपुरा से MLA हमारा था। और आज हमें बोला जा रहा है, पूरी कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि पता नहीं कहां से आगे बाहरी लोग हैं। चलिए, तालिब हुसैन हैं, इनके साथ अभी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि पथराव केस में इनका बिल्कुल भी हाथ नहीं था। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जब होगी सब सामने आएगा। इसी गाड़ी के अंदर एडवोकेट रजत रमित और तालिब हुसैन और बाकी लोग हैं, जिन लोगों को अभी कोर्ट में लाया गया है। 10 दिन की रिमांड इन लोगों की ली गई थी। 10 दिन के बाद अब इन्हें आज कोर्ट लाया गया है। हमें इंडियन की जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, देश के कानून पे पूरा विश्वास है। हमें उम्मीद है कि जो झूठा केस हमारे ऊपर लगाया गया है, हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा और पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई करे, पता करे कि कौन वो लोग थे। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और हमेशा इस देश के संविधान को मानेंगे। और हमें संविधान की किताबें उठा के जो वहाँ से उठाया गया और उठाने के बाद क्या पीछे हुआ हमें कोई पता नहीं है। हमें देश के कानून पे पूरा विश्वास है, इंडियन की जुडिशरी पे पूरा विश्वास, और दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग। 10 दिन की रिमांड में क्या पूछताछ हो रही है? क्या आपका पथराव मामले में कोई हाथ था? आप लोग उसमें शामिल थे जब पथराव हो रहा था? आपके कुछ लोग थे जो पथराव कर रहे थे? ये पुलिस को भी पता है कि हमने पथराव नहीं किया है। हमें कुछ इस पथराव के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया, क्योंकि हम जो लोग थे हमें पहले ही अरेस्ट कर दिया गया था। हम पहले वहां से अरेस्ट थे, हमारे अरेस्ट धरना, हम टेंट के अंदर बैठे थे। भूख हड़ताल का जो है हमने जो है कहा था कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और भूख हड़ताल काल देने के बाद हमें वहां से उठा लिया। उठाने के बाद हमें खुद भी बताने के पीछे क्या हुआ, कौन वो लोग थे, किन लोगों ने वहां पे पथराव करवाया, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमें कोई भी इस चीज के बारे में पता नहीं है। अभी तक क्या रहा है इस मामले में? क्या पूछताछ में आप लोगों से पूछा गया है और क्या इस वक्त तक पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है? हमारी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि पुलिस ने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट कर ही दी है। तो अब जो है हमें पूरा विश्वास है कि जो जुडिशरी जो न्याय देगी उस पर पूरा हमें पूरा विश्वास है। क्या होता है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ हम लोगों की बात हुई है।